खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के हवाले से इस वक्त गहमा गहमी है। 21 तारीख को सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, जो कि अब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बिला मुकाबला होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक़ है। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके बारे में बाम तासुर तो यही आ गया है सामने कि बिला मुकाबला इंतखाब होगा, 6 हुकूमत के पास, 5 अपोजिशन के पास। तो सर ये हो कैसे गया, एक साथ बैठने को तैयार कैसे हो गए? क्योंकि पीटीआई तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये हुआ क्या है? क्या आपकी जमात की तरफ से पेशकश की गई है पीटीआई को, या फिर गंडापुर साहब की तरफ से पेशकश आई है आपके पास? नहीं, ये इज्तिमाई तौर पे ये बात हुई थी, ना उनकी तरफ से उस वक्त ख़ास तौर पे हमारे लिए कोई पेशकश थी और ना हमारी तरफ से उनके लिए थी। हम उनको पहले से कह रहे थे, मौलाना साहब के जहन में ये था कि अपने आप को और बाकी दूसरों को भी इल्ज़ाम से बचाया जाए, और यही बात जो है वो इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे थी कि किसी को ये ना कहा जाए, कोई ये ना कहे कि किसी एमपीए ने पैसे लिए। अपने को हम खास तौर पे उस इल्ज़ाम से बचाना चाहते थे और बाकियों को आम तौर पे। और ये इस मकसद इसके पीछे था। पीपल्स पार्टी से अगर बात हुई, नून से अगर बात हुई, तो वो इसी को सामने रख के बात हुई। फिर उसके बाद रात हुए पीटीआई के साथ भी, और पीटीआई को ये बताया गया कि आप इस सूरत हाल में जितने आपके पास हैं, यहाँ पे हम इकट्ठे हो गए हैं, तो हम तो आसानी से 5 सीटें निकाल सकते हैं और आप 6 निकाल सकते हैं। ज्यादा जो है ना वो खौफ ये था उनको कि उनका शायद कोई एक आदमी अगर वो खराब हो गया वोट, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो इधर इस तरफ कोई सीट बढ़ सकती है। तो वो उस खौफ से भी उनको शायद निजात मिल गई है। 6 सीटें उनकी बनती थी इस स्ट्रेंथ के ऊपर, जिस तरह से मर्जी हिसाब निकाल लें। हमारी 5 बनती थी, हमने आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट कर लिया, और 2 सीटें हमारे हिस्से में आई हैं, 2 पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी को एएनपी ने उसके साथ भी किया, एएनपी को अकोमोडेट। ये जो सारे मुज़ाकरात हुए हैं, मामला तय पाए हैं, तो सर ये किसके साथ मुज़ाकरात हुए हैं? हुकूमती सतह पर कौन था और अपोजिशन से कौन लोग थे, या कोई कमेटी वगैरह अपोजिशन ने बनाई थी इस मीटिंग के लिए, इन मामलों को फाइनलाइज करने के लिए? नून के साथ जो जितनी बात हुई है, मौलाना साहब खुद उसको हेड कर रहे थे, मैं भी उसमें शरीक था और दोस्त भी कुछ शरीक होते रहे। नून के साथ तकरीबन बातचीत में हम शरीक थे, एक आदमी नहीं हूँगा। पीपल्स पार्टी वाले मामले में मैं नहीं था, मैं कोयटा में था, तो मैं फिर शरीक नहीं हुआ। उसके बाद पीटीआई के साथ जो बातचीत हुई है उसमें अताउल्लाह दरवेश साहब जो है वो शरीक थे। आपने उनकी फुटेज भी देखी होंगी अली अमीन के साथ। तो सारे तकरीबन जो है ना वो दोस्त इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हम बारहा ये कहते हैं कि तलखी इतनी मत क्रिएट की जाए कि बाद में इकट्ठा बैठना मुश्किल हो जाए, या वो जब बैठ जाए तो उसको लोग जो है ना ताना बना लें। हमको पहले से जो है ना अपने आप को, अपने मुंह को कंट्रोल करके बात करनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि फिर कोई शर्मिंदगी नहीं होती है एक दूसरे के सामने भी और लोगों में भी। सही, जो ये बात आप कर रहे हैं ना सर, कि अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना साहब दोनों को इस बात का एहसास है कि तलखियाँ इतनी ना बढ़ाई जाएं कि फिर बाद में शर्मिंदगी हो। मौलाना साहब तो मेरा ख्याल है कभी भी तलखी नहीं बढ़ाते, बल्कि कभी कभी जो है ना, मैं बड़ा पोलाइट किस्म का आदमी हूँ, मगर इसके बावजूद कभी सख्त हो जाता हूँ। मौलाना साहब तो इससे भी ज्यादा नरम है, और वो कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करते। वो जिसको बदतमीजी वाली लाइन है उसमें कभी भी नहीं जाते। तो वो बहुत लेकिन सर ये जो मामला शुरू हुआ ना मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, और फिर सेनेट इलेक्शन के हवाले से जब अनाउंस हो गया, तो मौलाना साहब ने ये आगाज़ किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से तब्दीली की ज़रूरत है। फिर अताउल्लाह दरवेश साहब वज़ीर आला से ही मिल रहे हैं और उन्हीं के साथ ये मामला तय पा रहे हैं। नहीं, वो उसमें ऐसा था कि अब भी उनके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। आज भी किसी एक दोस्त का किसी हवाले से इस तरह से मुझे फोन आया कि जी दोबारा इसको जो है ना वो कर लेते हैं। मैंने उनको कहा कि नहीं, अब जुबान हो गई है, पहले हम ओपन थे, अब हम ओपन नहीं, तो अब बात खत्म हो गई है। तो वो उस माहौल में जो है कि जिसमें तब्दीली की बात हो रही थी, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने सवाल पूछा होगा, उसका जवाब जो है उस तरह से आया। उसके साथ साथ
बाकी हिस्सा लेकिन उसका सर जो किसी आप ने नहीं नर्म देखा। जबान की बात कर रहे थे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मौलाना साहब ने अपना ये तासुर दिया था तो उनकी जबान नर्म थी, लेकिन जब जवाब वजीर आला की तरफ से आया था तो वो थोड़ा मुख्तलिफ था। आप जो बात कर रहे हैं कि आपको तासुर मिला या आपको राब्ता किया गया दोबारा कि ओपन मामला है, इसको मजीद देख लें, तो एक तासुर ये भी आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी कमेटी है वहां पर कुछ लोगों की राय है कि सिर्फ JUIF के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए बाकी जमातों के अलावा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा, तो इस तरह से फिर 8 सीटें उनको मिल जाएंगी और 2 सीट्स आपके पास आ जाएंगी। तो अगर ये फॉर्मूला आपके सामने आता है, ये ऑफर आपके सामने आती है, तो ये काबिल कबूल पेशकश होगी आपके लिए या अब जो हो चुका है उसी पे स्टिक रहेंगे? इसी हवाले से मुझे जब सेनेट का इजलास आज चल रहा था नमाज से पहले, तो इसी हवाले से किसी दोस्त के साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने मैसेज किया था और मैं कि जी मैं बात कर सकता हूँ, और फिर मैंने खुद कटसी में आके बार खुद बात की उनसे, तो इसी हवाले से उनसे बात हुई कि जी कोई बात हो सकती है। मैंने कहा कि जी हमारे तो 2 ही कैंडिडेट थे और हम तो पहले ओपन थे, और मीडिया पे मैं बार बार कह रहा था कि हम दोनों तरफ के लिए ओपन है, हमको किसी के साथ हमारा कोई अफेयर नहीं है कि हम कहें कि जी हमने इस तरफ जाना है और इसी के साथ हमारा कोई ताल्लुक है। आपकी तरफ से राब्ता नहीं हुआ था। आप और ये जो अब दोस्त, अगर इससे पहले, हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप पहले राब्ता करते, हम आपके साथ ओपन होते, आप शायद एक आध सीट मजीद निकाल सकते थे हमारे साथ मिलके, मगर हमने तो 2 ही कैंडिडेट दिए थे, हमने 2 ही कैंडिडेट निकालने थे, तो हमारा तो यही था। और हमको यानी आज जो जुबान आपके साथ आपके किसी जुबान दोस्त ने जो आपके साथ राब्ता किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे और उन्होंने आपके सामने ये ऑप्शन रखा? उन्होंने कहा कि हम और आप अगर मिल के करते, तो मैंने कहा उसमें आपका फायदा हो सकता था, मगर आपने देर कर दी है। अब चूंकि आपसे देर हो गई है तो हम अपनी जुबान दे चुके हैं, हम जुबान तब्दील नहीं करेंगे। इस बात का मौलाना को भी पता नहीं सर है, अगर साथ ही मीडिया मौजूद से रहेगा। जी ठीक है मगर सर, अब मौलाना आपने साहब प्रोग्राम में भी बता दिया तो प्रोग्राम के थ्रू भी मौलाना साहब तक पहुंच जाएगा। फैसल करीम कुल्ली साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और वो फॉर्मेशन आप लोगों ने क्या डिसाइड किया वो बता रहे थे कि 2 नशिस्तें आपके पास, 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और 1 नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी, इस तरह से डिसाइड किया गया है। एक तो इसे कन्फर्म कर दीजिएगा ये ऐसे ही है, और साथ साथ क्या PMLN से इस वादे के ऊपर ये मामला फाइनलाइज हुआ है कि अगले जो 2027 में फिर सेनेट इलेक्शन हो रहे होंगे उसमें एक इजाफी नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी, ऐसे ही है सर? ये फॉर्मेशन दुरुस्त है 5 की हद तक, कि 2 हमारे पास आएंगी, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और 1 जो है नून के पास, मगर हमारी तरफ से कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपस में अलाई हैं, वो उन्होंने आपस में कोई तय किया हो तो वो उनको पता होगा, मगर हमारा जो है ना वो बात खत्म हो गई। हमने एक तो सूबाई असम्बली की वो निशस्त जिसके ऊपर टास होना था, जिसमें टाई हुई थी, वो हमने हमारे साथ तय हुआ है, और एक जो खातून की नशिस्त हमारे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में गई है, वो बाकायदा चैलेंज है उसका भी, जो भी डिसीजन हो बाद में। और इसके साथ साथ 2 सीटें हमने यहाँ पे, ये हमारा जनरल डिसीजन है, आइंदा का कोई वादा फर्दा नहीं है, जो कुछ हो गया ये हमारे साथ तो ये फाइनल है, क्योंकि नून के साथ तमाम तर बातचीत में मैं बैठा था, बातचीत ये गई है। ठीक। अच्छा सर, एक और मामला ये भी कि अब जो ऑपोजिशन की पोजीशन हो गई है, जो नंबर गेम हो गया है, तो क्या उसके बाद ये भी तय पाया है PMLN के साथ ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से भी अंडर कंसीडरेशन है कोई मामला, या ऑपोजिशन लीडर यही रहेंगे? अपोजिशन लीडर यही रहेंगे। ये इससे पहले जब जो पहली मीटिंग हुई थी उसके बाद जो आया था वहां से जो डिमांड आई थी कि अपोजिशन लीडर्स के उसके हवाले से जो है ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की जाएगी, वो फिर हमने कमिटमेंट की थी कि नहीं करेंगे। सही। अच्छा बिल्कुल ठीक, ये कमिटमेंट है आपकी कि ऑपोजिशन लीडर को तब्दील नहीं किया जाएगा। कामरान साहब, एक और तनकीद बड़ी हो रही है क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो नामजदगी हुई है वो अताउल हक दरवेश साहब और दिलावर खान की नामजदगी हुई है। दिलावर खान के हवाले से काफ़ी तनकीद हो रही है, वो चाहे मजहबी सियासी जमातें हों या दीगर सियासी जमातें हों, ऐसे कैंडिडेट जो आपका वर्कर है, जो काम कर रहा है, उसको इग्नोर करके मालदार लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है और उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। सर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसे? सिर्फ मालदार होना तो कोई बुराई नहीं है,
हाँ, ये वर्कर ना होना इसके ऊपर कोई लोग दोष बात कर सकते हैं, मगर इसमें एक पहलू जो है ना वो शायद उनसे ओमिट हो जाता है, उसको मद्देनजर नहीं रखते कि वो जब जमात में आए थे, जब JUI में शामिल हुए थे, तो उस वक्त भी सेनेटर थे, सेनेटर की हैसियत से आए थे। तो कोई किसी शख्स का JUI में किसी ओहदे के साथ आ जाना जाहिर है उसका क्रेडिट बन जाता है। उस वक्त वो एक आम आदमी के तौर पे, मेरे जैसे आदमी के तौर पे नहीं आए थे, तो एक सेनेटर के तौर पे ही आए थे। तो फिर जब किसी की हैसियत अगर आने से पहले भी एक सेनेटर की हो और उसके बाद उसको सीट अगर कोई बाद में जो है ना अकोमोडेट कर दिया जाना, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई क़यादत का कोई ऐसा कोई वो नहीं है। गलती मुझे तो नज़र नहीं आई। गिला शिकवा होता है वर्कर को कि मैं बहुत अरसे से जो है ना लाइन में लगा हूँ, मेरी बारी आनी चाहिए थी, वो उनका सर आंखों पे गिला शिकवा, मगर ये क़यादत जो है वो बाज़ औक़ात बेहतर फैसला करती है और जो साथी रह जाता है उसकी अगली दफ़ा बारी आ जाती है, उनको दिल बड़ा रखना चाहिए। सही। अब सर ये सीट एडजस्टमेंट वाला मामला हो रहा है तो और बिला मुकाबला अरकान को मुंतखब करवाने का के हवाले से काम हो रहा है, तो फिर अब वो जो हलफ लेने वाला मामला है वो एक साइड पर हो जाता है, लेकिन गवर्नर साहब भी साथ मौजूद थे, तो उनको हलफ वाले मामले में अभी भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ नजर आ रही है। तो आप इस सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इस पर हलफ बर्दारी होनी है, इजलास तो बुला लिया गया है संडे को, हो जाएगा फाइनली हो जाएगा ये मामला, या आपको भी गड़बड़ लग रही है? मैं कल पेशावर में था और मेरी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं पे जो है ना वो डर जो है या खौफ इस तरह का पाया जाता है। मुझे किसी ने कहा नहीं, मगर ये मैंने फील किया है, अपनी पार्टी के लोगों से नहीं मगर अपने अलावा अपने से अलग पार्टियों के उसमें, तो जिसमें उधर से भी शायद कोई कसूर दूसरी तरफ से भी हो सकता है, जिसमें ये थ्रेट आ रही है कि हम ये नहीं होने देंगे, भले उनका कोई ग्रुप हो, भले उनका कोई छोटा ग्रुप हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो वो इस तरह की बातें, तो वो फिर डर खौफ तो होता है यकीनन। लोग चाहते हैं कि अब सेनेट का इलेक्शन हो जाए। हम 1.5 साल तकरीबन ज़ाया कर चुके हैं सेनेट के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा का, और मिलजुल के करने, और जिनकी जो रह गए हैं उनकी बारी कल आ जाएगी। अल्लाह पाक के पास देने को बहुत कुछ होता है लोगों को, तो वो मिल जाएंगे उनको। सही।